हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आज मैं मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाला हूं। आपने रिलेशन, फंक्शन, रेंज निकालना बहुत अच्छे से मेरे साथ में सीखा है, और जिसने नहीं देखा है रिलेशन फंक्शन की डीप में मैंने सारी चीजें बताई हैं, जाकर चैनल पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, देखें, जरूर से देखें। शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होती है यहाँ पे। आज मैट्रिक्स की बात करेंगे और मैट्रिक्स में किस किस चीज को हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीजों को कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जो कि इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए जो भी क्लास 12th में है या फिर जो IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, बाकी सारी चीजें वन बाय वन हम सीखेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियोस में, बट अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं सिंगल किसी एक अरेंजमेंट की बात करूंगा तो उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, लेकिन मैं कई मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो उसको हम क्या लिख देते हैं, मैट्राइसेस, ठीक है। उसको हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्राइसेस भी बोल सकते हैं। तो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड नंबर्स, एलिमेंट्स या नंबर्स इन ए रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। ये स्पेशल चीज है रेक्टेंगुलर एरे या फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने ये बनाया रेक्टेंगुलर, मतलब ये वाले ब्रैकेट की बात कर रहा है, और हमने मान लो एलिमेंट या नंबर लगा दिए ABCD, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, बट डिटरमिनेंट में क्या आ जाता है, ये जो मोड हम लगाते हैं ना, वो सिंबल आता है डिटरमिनेंट में, ये फर्क होता है। ये डिटरमिनेंट है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स फॉर्मेट है, ये डिटरमिनेंट है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, नो वैल्यू। ये सिर्फ अरेंजमेंट करने का तरीका होता है। एलिमेंट्स को अरेंज करने को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल कर आती है। वाइल अगर आप डिटरमिनेंट की बात करेंगे, इसमें वैल्यू आती है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट मैट्रिक्स में सॉल्व नहीं कर सकते हम। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, यानी कि हमने कुछ नंबर लिए, कुछ एलिमेंट लिए, उनको सिर्फ अरेंज कर लिया हमने, उसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। और किस फॉर्म में अरेंज करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो ये तो बेसिक से डेफिनेशन हो गई कि भैया मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया कि मैट्रिक्स होती क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और लाइक जरूर करते जाना, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर करेंगे, शेयर अपने सभी दोस्तों से जरूर करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है एक मैट्रिक्स का, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बड़ा जरूरी होता है किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड में रहना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है मैट्रिक्स के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसको हम लिखते कैसे, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ली है A मैट्रिक्स, ठीक है, और ये मैंने लिखा है A11, A12, A13, A21, 22, 23। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले आप ध्यान से देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख ली है, समझ रहे हो मेरी बात। इस मैट्रिक्स में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स ले लिए हैं, कोई भी 9 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें कई चीज आती हैं, देखो आपको ये पता होगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना, ये आप देख रहे हो कि रो मतलब एक लाइन, सीधी लाइन, ये हमारी क्या हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी,
कि भाई एक लाइन में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो मतलब आर्म लिख लेता हूं मैं इसको, ये दूसरी रो है। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रो नंबर 3, ये रो हमारी थर्ड रो है। दूसरी बात, अब कॉलम क्या होता है, वर्टिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, ये हमारे क्या है, ये हमारा कॉलम है C1। मैं कॉलम को C से लिख रहा हूं, रो को R से लिख रहा हूं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी में ये हमारा हो जाएगा C2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C3। तो ये तो बेसिकली होता है कि रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये A11 A12 A13 ये सब क्या चीजें हैं, तो ये भी मैं बताता हूं। मान लो मैंने क्या लिया, A11 ले लिया, ठीक है। अब A11 में जो ये पहला नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दूसरा एक है, ये हमारे पास किसको करता है, कॉलम्स को कर रहा है। अब A11 का क्या मतलब हो गया, पहली लाइन का पहला नंबर। A11 पहली लाइन का पहला नंबर। A12 का मतलब क्या है, पहली लाइन का दूसरा नंबर। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला नंबर है वो क्या होता है, रोज के लिए होता है, और दूसरा नंबर किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए होता है। अब इसमें ऑर्डर भी आता है कि भैया ये जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी बड़ा जरूरी है कि ऑर्डर क्या है उस मैट्रिक्स का। तो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, जितनी रो है और जितने कॉलम हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम। जैसे सॉरी, इस वाले सवाल की बात कर लेता हूं। बेसिकली इसमें कितनी रो है, 1 2 3, मतलब पहले हमें क्या लिखना है, रो को लिख लेना है। समझ रहे, ऑर्डर बता रहा हूं मैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और मल्टीप्लाई करके कॉलम, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोल देते हैं। पहले ऑर्डर में रो ही लिखी जाएगी, दूसरे नंबर पर कॉलम लिखा जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब स्टैंडर्ड में एक और चीज की बात करूंगा मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, और कोई डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट करके यहां पर बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसकी एक और चीज आपको बताने वाला हूं मैं। ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा, इसी में आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा और आगे हम एक और चीज देखेंगे इसी में। ठीक है, इसी में एक और चीज हम देखेंगे। हम बेसिकली मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं A I और J और M क्रॉस में N। ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया किसी मैट्रिक्स को बनाने का। यहां से मैं कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहां पर ये M क्या है, ध्यान से देख लेना, ये M है नंबर ऑफ रोज। मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डर लिखते हैं तो पहला नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज के लिए ही होता है। और ये n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये n हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये तो हो गया m और n की बात। ये i और j क्या है, ये i और j भी स्पेशली वही है। i में हम रोज की जो एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक हमें कितने की बनानी है, एक हमें, मैं आपको एक सवाल देता हूं, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स, और हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, i प्लस जे, और यही मान लेता हूं सिंपल सी मैट्रिक्स दे रखी है। ये हमें एक कंडीशन दे रखी है कि a बराबर में दे रखा है i प्लस जे, और हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की मैट्रिक्स। तो मैं कैसे मैट्रिक्स बनाऊंगा, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2x2 मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 मैट्रिक्स में आपको पता है कि A11 आएगा, A12 आएगा। 2x2 का मतलब हो गया दो ही तो रो होंगी और दो ही कॉलम हो सकते हैं। ये A21 आएगा, ये 22, ये हो गई 2x2 मैट्रिक्स। अब हमें एलिमेंट भी निकालना है, कंस्ट्रक्ट करना है। A11 मैं कैसे निकालूंगा, इसी कंडीशन में रखकर। A11 का मतलब हो गया i का मान 1, j का मान 1। तो यहां से अगर मैं मैट्रिक्स निकालना चाहूंगा ना, मेरे पास क्या आएगा, 1 + 1 2, यानी कि पहला नंबर तो 2 आएगा। अब है i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 कितना होता है,
3 होता है। अब वापस कर लेते हैं 2 और 1, आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, फिर से हमारा कितना आएगा 3 आएगा। यहां पर आई 2 है, जे भी 2 है, तो 2 + 2 कितना होता है हमारे पास 4 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई 2/2। तो आप कंस्ट्रक्ट बहुत आराम से कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को। पहला नंबर आई होता है, मतलब रो के लिए आई इस्तेमाल किया जाता है, कॉलम के लिए जे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करूंगा यहां तक की चीजें आपको बहुत आसान लगी होंगी और अच्छे से समझ में भी आई होंगी। शेयर सभी से कर देना ना, लाइक जरूर करके जाना, जो भी बच्चा इसको देख रहा है लाइक कर दिया करो बस। चलो अगली चीज देखते हैं, डिटेल की वीडियो है, डिटेल में सीखेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा वादा है आप सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से। यहां से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगली चीज हम देखते हैं, यहां से नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है, कुछ चीजें हैं जो लिख लेना। अगर किसी मैट्रिक्स में इफ m बराबर n इन एनी मैट्रिक्स, एनी गिवन मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड, अगर किसी मैट्रिक्स में m और n बराबर हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक है ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास कोई भी। अब आप इसका ऑर्डर देखो, सबसे पहले भाई इसमें रो कितनी है, देखो ये वाली इसकी क्या हो गई, रो 1 हो गई, और ये वाली इसकी क्या हो गई, रो 2 हो गई। ये वाला क्या हो गया, इसका कॉलम 1 हो गया, ये वाला क्या हो गया, इसका कॉलम 2 हो गया। मतलब इसमें 2 ही तो रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि m का मान भी 2 है, n का मान भी 2 है। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होंगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ रहे हैं मेरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोल देंगे, ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सवाल डायरेक्ट एमसीक्यू में, जेईई मेंस में आ सकते हैं या क्लास 12th में भी आपके आ सकते हैं, उसको आप देखिए कैसे सवाल। ठीक है, आपके पास में क्या है, 12 12 है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। ध्यान रखिएगा 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती हैं या कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं ऐसी जिसमें 12 एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर पाऊं, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि बना के देखोगे कि सर कैसे इसमें करें, ठीक है। तो 12 देखो ऑर्डर, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, और आप ये पता होना चाहिए आपको कि 12 एलिमेंट्स है। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3, कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, तो उसमें एलिमेंट कितने होते हैं, 6 होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने एलिमेंट्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि 12 एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। तो आपको पता है अगर 12 एलिमेंट है तो मैं 1 × 12 की मैट्रिक्स भी बना सकता हूं, ठीक है। 1 × 12 का मतलब क्या हो गया, एक लाइन और 12 कॉलम, समझ रहे हो। अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूं, 12 × 1 की भी मैट्रिक्स बना सकता हूं। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, 3 × 4 की भी मैट्रिक्स बना सकता हूं, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं। अगली मैं क्या बना सकता हूं, 4 × 3 की भी मैट्रिक्स बना सकता हूं। अगली मैं क्या बना सकता हूं, 6 × 2, और अगली बना सकता हूं 2 × 6। ये सारे ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। ये तो बात हो गई कि ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। अब भाई जरूरी थोड़ी 1 × 12 है उसकी मैं एक ही मैट्रिक्स बना सकता हूं, भाई मैं अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग जगह रखकर कई बना सकता हूं यहां से मैट्रिक्स। तो ये अगर ऑर्डर आपसे पूछे कितने क्या क्या ऑर्डर बन सकता है, तो ये ऑर्डर बन सकता है। और पूछे कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, तो सिंपल सी बात है, हाउ मैनी मैट्रिसेस, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे हाउ मैनी मैट्रिसेस, तो सिंपल सी बात है भैया 12 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। 12 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, 12 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। आपने परमुटेशन में पढ़ा होगा, अरेंजमेंट करते थे हम परमुटेशन में भी। कितने नंबर, जैसे आपको 10 नंबर दे दे तो 10 को अरेंज कैसे करते थे, 10 फैक्टोरियल से करते थे। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, 12 फैक्टोरियल इसका आंसर हुआ कि इतने तरीकों से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, ऑर्डर पूछता है या नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछता है, दोनों तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैट्रिक्स का एक ओवरव्यू था।
इसके बाद में अलजेब्रा ही हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है। अभी हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, ये सारी चीजें हमें सीखना है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, भैया मैट्रिक्स के कौन से टाइप होते हैं ये हम सीखेंगे यहां से, ठीक है। चलो, सबसे पहला नंबर किसका आता है? सबसे पहला नंबर आता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला नंबर आता है नल या फिर कौन सी मैट्रिक्स होती है? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, कोई भी मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स ही हमारे जीरो हैं। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स है बट सब कुछ जीरो है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? इसको कैपिटल O से लिख देते हैं, 2 क्रॉस में 2, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नल मैट्रिक्स उसको बोल देते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। बड़ा सिंपल सा टाइप है, नाम से ही पता चल रहा है कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसमें। चलिए ठीक है, ये तो सिंपल सा टाइप था हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास आता है नंबर 2, ये हमारी नंबर 1 हो गई। नंबर 2 हमारे पास कौन सी होगी? नंबर 2 हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये सारे टाइप्स आपको आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल, और नाम से ही पता लगा लेंगे आधे बच्चे तो, नाम से पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब कि भैया हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? इस टाइप में लाइन होती है। वर्टिकल लाइन कैसी होती है? इस टाइप में होती है। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो उसमें हमेशा क्या होगा? मैं A B C D ले लेता हूं और E F G H ले लेता हूं। आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टल मतलब इस साइड से लंबी है, ऐसे लंबी नहीं है ये वाली। तो मतलब क्या है, इसमें कितनी रो है? 2 तो रो है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात में? तो इसमें क्या होगा, जब भी आपके पास n ग्रेटर देन हो जाए m से, अब n आपके पास क्या था ये आपको हर बार पता होना चाहिए। n हमारे पास था नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, किससे? नंबर ऑफ रोज से। उसी को हम क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल देते हैं। ये सिंपल सा टाइप हो गया हॉरिजॉन्टल के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब जैसे हॉरिजॉन्टल पढ़ी है वैसे ही वर्टिकल भी पढ़ने वाले हैं, तो समझ में आया हो? स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर जो ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं अपलोड करता हूं सारे नोट्स अपने पोस्ट सेक्शन में, तो आप वहां से जाके ये वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों के लिए फ्री है ये सारी चीजें, ठीक है। फ्री नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स आपको मैं अपलोड कर देता हूं क्लास के बाद में, ठीक है। पोस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लेना। थर्ड नंबर की आती है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पर आती है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब भैया वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है ना? वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल सी बात है, वर्टिकल मतलब सीधी लाइन, ठीक है। वर्टिकल मतलब सीधी लाइन। तो एक ऐसी मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स है A B C D E F G और H, मान लो इस टाइप की एक मैट्रिक्स है। अब आपको ये दिखने में क्या लग रहा है? शेप दिख रहा है ना, लाइन जैसा, वर्टिकल लंबा शेप दिख रहा है आपको। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4, यानी कि 4 तो इसमें रो है और 2 ही कॉलम है। तो बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है? जब आपका m बड़ा हो जाए किससे? n से, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m इज ग्रेटर देन n, या फिर नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स बोल देते हैं। मतलब जैसा नाम वैसा इनका काम है सारा, ठीक है। ये समझ में आया होगा तीसरा टाइप। चौथा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा फोर्थ टाइप होता है, बट आपको पता है एक्चुअली में स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में बता चुका हूं आप सभी लोगों को, इसलिए बार बार बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती हैं यहां से, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती हैं। एक तो हमारे पास आती है अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एक सबसे पहली बात, अब इसमें क्या होता है बेसिकली देखिए,
इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं ना। ये मेरे पास हो गया ए बी सी 0 डी ई 0 0 और एफ। ये एक कितने की मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है, समझ रहे हो? 3x3 की मैट्रिक्स है। अब उसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ये डायगोनल्स होते हैं आपके, समझ रहे हो, जो डायगोनल्स होते हैं उसके नीचे, डायगोनल्स के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 कंपलसरी है। ऊपर भी 0 हो तो चलेगा, बट डायगोनल्स के नीचे तो मस्ट कंडीशन है कि 0 होंगे। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर नाम इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट 0 हो रहे हैं, ऊपर के होने चाहिए थे अपर ट्रायंगुलर। तो इसका रीजन क्या है? छोटा सा रीजन है भाई, ये जो जीरोस हैं आपके पास, इनसे क्या बन रहा है? देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इन जीरोस को अगर मिलाओगे ट्राइंगल बन रहा है, और ये ट्राइंगल कैसा फेस से बन रहा है? अपर फेसिंग बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री यहां आ रहा है। इसीलिए इसका नाम हम क्या बोल देते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर फेसिंग ट्रायंगल बनेगा, और अपर फेसिंग ट्रायंगल नीचे ही बन सकता है, ऊपर तो बनेगा तो वो लोअर बनेगा, तो वो तो डेफिनेशन नहीं बन पाएगी सही से, ठीक है। तो यही इसका रीजन था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। दूसरा इसी में होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डायगोनल ये हमारा ट्रायंगल ऊपर साइड है, या फिर स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, नोट्स अपलोड हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आती है लोअर ट्रायंगुलर, तो मैं इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं ना। ये हमारा ए हो गया, ये 0, ये 0, ये बी, ये सी, ये 0, ये डी, ये ई, ये एफ। ये भी हमारे पास क्या है? एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें भी हमारा क्या है? ये डायगोनल हमारे पास आ गया इसमें। अब डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, नेसेसरी कंडीशन है। इसमें देखो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, ये लोअर फेस ट्रायंगल बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, 90 डिग्री ऊपर है इसमें, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सारे क्या है? टाइप्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अगली हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगली हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बहुत इजी चीजें अभी चल रही है ना, अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ही चल रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स, और एक बात याद रखना, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, अपर ट्रायंगुलर हो गई, लोअर ट्रायंगुलर हो गई, ये किसमें बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब ऑर्डर सेम होगा, समझ रहे हो, m और n बराबर होंगे तभी बनती है ये सारी चीजें, डायगोनल तभी बनेगा, ठीक है। तो मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये 0 है, सॉरी ये 0 है, ये b है, ये क्या बन गई? 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। अब आप यहां पर देखो, ये डायगोनल है हमारा, इसके अलावा सब कुछ 0 है। अगर मैं 3x3 की भी कोई बना लूंगा तो ये मेरे पास a 0 0 0 b 0 0 0 c, ये मेरी क्या हो गई? 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें भी हमारे पास क्या है? डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल्स को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होंगे? उसमें 0 होंगे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हमारा हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए, ठीक है, डायगोनल हमारा हो गया है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है नेक्स्ट हमारे पास में। अब डायगोनल और स्केलर थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। अंतर बताऊं क्या है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बट इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वो सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, समझ रहे हो। अगर जहां भी डायगोनल एलिमेंट सेम आ जाते हैं, इसका मतलब वो क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल डिफरेंट है और बाकी 0 है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इतना सा ही फर्क है। और लास्ट हमारे पास आती है, जो सबसे लास्ट आती है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ठीक है, वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें आइडेंटिटी में, अब ये स्केलर में जरूरी नहीं है, बाकी सब जीरो, डायगोनल सेम होना चाहिए, ठीक है। लास्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए हमारे पास मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारी 3x3 की है। इसमें क्या होगा, सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, ये फिक्स है, सेम की बात नहीं कर रहा, हमेशा 1 ही होना चाहिए, बाकी सब 0 ही होना चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अभी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई से रिलेटेड है आप लोगों के लिए, ध्यान से उस क्वेश्चंस को समझना, और टाइप्स के ऊपर ही वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, ठीक है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जिसने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर, दोनों के लिए काम करेगा ये सवाल। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कम से कम कितने जीरोस तो होने ही चाहिए इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर n है। अब सिंपल सी बात है, देखो मैं एक ऐसा एग्जांपल बना लेता हूं, कोई भी एलिमेंट्स है मान लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स है यहां पर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है मान लो, अब आपको पता है कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में हम डायगोनल्स से ही देखते हैं जो भी चीजें, ठीक है। तो डायगोनल्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, और आपको पता है कि n क्रॉस n है, जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 है, तो डायगोनल में 3 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में बन सकती है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। तो ये मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये n होंगे किसी भी डायगोनल में। अब हमसे पूछा है अगर वो लोअर अपर ट्रायंगुलर है, मतलब ये मिनिमम ये जीरो तो होने ही होने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस को मतलब है कि कम से कम इतने जीरो तो होने ही चाहिए। तो भाई अगर अपर ट्रायंगुलर है तो ये सारा तो मस्ट है कि जीरो होना ही होना है, तो ये मिनिमम नंबर हो जाएगा। अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो ये मस्ट है कि जीरो होना ही होगा। तो हमसे ये नहीं बोला है कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, हमसे पूछा है सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यहां और यहां टोटल कितने जीरो हो सकते हैं वो हमें बताना है। अब देखो सबसे बढ़िया बात, अब एक अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे किसी भी मैट्रिक्स में। मान लो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाते थे, 2 3 6। तो अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने होंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे, n को n से गुणा करोगे तो n स्क्वायर आएंगे। अगर मैं उसमें से क्या घटा दूं, डायगोनल घटा दूं, तो मेरे पास इन दोनों का पूरा जीरोस आ जाएगा। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, n, मैंने घटा दिया यहां से। अब आपको पता है कि डायगोनल ये इसको हाफ हिस्सों में बांटता है, बराबर हिस्सों में। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करी गई है, अपर ट्रायंगुलर की बात करी गई है, तो सिर्फ आप 2 से भाग दे देना, आपके पास में पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस हैं। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, कमेंट करके मुझे बता देना, एक मैट्रिक्स है आपके पास 4 क्रॉस 4 की, यानी कि 4 क्रॉस 4 की, फोर्थ ऑर्डर की है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसका यूज करके आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो ये था हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की सारा मैंने बेसिक आपको समझाया। नेक्स्ट में बताऊंगा उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रेस के बारे में। तो ये वीडियो सबसे शेयर कर दीजिए, और क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो आई होप ये इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।